मनोज सिन्हा जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि डीडीसी के इलेक्शंस के बाद डेली वेजेस के मुद्दे के ऊपर बहुत बड़ा काम होगा। 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्षों के बाद बताइए क्या किया। डेली वेजर को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। We want, Yes, yes, we want, yes, yes, we want, yes, yes, we want, yes, yes, we want। yes, yes। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। लोगों ने जल जीवन मिशन में सबसे बड़ा स्कैम किया। आज मोदी जी की सरकार के दौरान में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। उन प्रोजेक्टों को चलाएगा कौन? जल जीवन तो रेगुलर पास की मांग कर रहे हैं, तो आप घर वापसी की बात कर रहे हैं। घर वापसी खाली हाथों में जाने वाले नहीं है। आप 15 लोगों की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के मिनिस्टर, देखिए डेली वेजेस तो रेगुलर होंगे, इस नीति को लेकर हम दिन रात प्रयासरत हैं। हमारा नारा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अगर नरेंद्र मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में डेली वेजर पक्के नहीं हुए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं डेली वेजर कभी। नमस्कार, जितने भी जेके अब तक के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। अगर हम पीएचई डेली वेजर्स की बात करते हैं तो लगभग 11 महीने से लगातार पीएचई डेली वेजर जो है वो धरने पे है। हर दिन की बात करते हैं तो इनकी शुरुआत जो होती है एक नए तरीके से होती है, एक नई जगह के ऊपर प्रोटेस्ट होता है। पिछले दिनों भी आपने देखा, रियासी की बात करते हैं तो एक्सीएन के ऑफिस का जो था वो ताला भी इनकी तरफ से बंद किया गया, उनको अंदर भी रखा गया। लेकिन कहीं ना कहीं 11 महीनों से ये काफ़ी लंबे समय से ये धरने के ऊपर हैं और अभी तक सरकार की बात करते हैं तो इनकी डिमांड्स को लेके सरकार जो है वो इंटरेस्टेड नहीं दिख रही। हमारे साथ बात करने के लिए दविंदर सिंह हैं, पीएचई डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट के प्रधान हैं, रियासी ज़िले की बात करते हैं, इनसे बात करेंगे। और इस समय बता दें ये रियासी ज़िले के टालीमोड़ क्षेत्र में है, यहाँ पे आज इनका क्या कार्यक्रम रहने वाला है उस पर भी बात करेंगे। दविंदर जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जेके अब तक का बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी, आपने बहुत ही एक बड़ा सवाल किया है कि डेली वेजर 22 जून 2022 से काम शोर स्ट्राइक पर है और जम्मू कश्मीर के प्रशासन की बात करें और जम्मू कश्मीर का प्रशासन जम्मू कश्मीर में आपातकाल घोषित करने की एक व्यवस्था कर रहा है और जम्मू कश्मीर के मज़दूरों को, डेली वेजरों के शोषण को, जहाँ का जिस तरीके का कार्यक्रम डेली वेजरों के प्रति जम्मू कश्मीर के प्रशासन को देना था वो नहीं दे सका। आपने ये देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी लगने के बाद तीसरे गवर्नर महोदय जहाँ पर आए हैं और एक विकास पुरुष जो कहते हैं कि कोई बड़े काम बताइए जिससे जम्मू कश्मीर का उत्थान हो। तो आपके चैनल पर कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का अगर आप उत्थान चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का भला चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में शांति चाहते हैं, उसके लिए आपने एक डेली वेजर्स जो समस्या है, एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या पूर्व की सरकार के द्वारा जड़ी गई थी और नई सरकार को लाने में जम्मू कश्मीर के लोगों का अहम योगदान रहा। नई सरकारें भी आई, नए काम भी शुरू हुए, लेकिन डेली वेजर का जो समस्या है, जो डेली वेजर्स के इशू हैं, वो जस के तस पड़े हुए हैं। इसी की कड़ी में मनोज सिन्हा साहब से 11 नवंबर 2020 में मनोज सिन्हा जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि डीडीसी के इलेक्शंस के बाद डेली वेजर्स के मुद्दे के ऊपर बहुत बड़ा काम होगा। 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्षों के बाद बताइए क्या किया। इन्होंने जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के ऊपर बात की। आप देख रहे हैं कि हमारे जवान प्रतिदिन शहादत पा रहे हैं। कल भी रजौरी के अंदर इतना बड़ा सैनिकों के ऊपर हमला हुआ, इतना काराइना हमला हुआ। मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में विफल एडमिनिस्ट्रेशन बिठाई गई है। जम्मू कश्मीर में विफल एडमिनिस्ट्रेशन को बैठने का कोई अधिकार नहीं है। और मनोज सिन्हा की टीम हो, अरुण मेहता जी की टीम हो, वो ग्राउंड पहुँचने में नाकाम साबित हुई है। हम ये ग्राउंड जीरो से आपको आज टाली मोड़ के अंदर जो कार्यक्रम को लेकर आए हैं, जहाँ के हमारे डीडीसी जो लोग हैं, जहाँ के बीडीसीज हैं, जहाँ के सरपंचस हैं, जहाँ के निवासी गांव के जो लोग हैं, आज उनके साथ वार्तालाप करके हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। आपने देखा होगा कि 24 तारीख को पिछले सप्ताह में जब हमने पीएचई डिवीज़न एक्शन को घेराबंदी की और डिवीज़न को ताला जलने की नौबत आ गई थी। नौबत आने का सबसे प्रमुख कारण है एक
यही रहा है कि इन लोगों ने जल जीवन मिशन में सबसे बड़ा स्कैम किया। आज मोदी जी की सरकार के दौरान में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं। उन प्रोजेक्टों को चलाएगा कौन? जल जीवन मिशन को आप लोग लगा रहे हैं, आपने बड़े बड़े प्लांट जहां पर शुरू किए हैं, लेकिन जो आदमी 2 वक्त की रोटी की मांग कर रहा है वहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मजदूरों से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मजदूरों से आपको कमीशन नहीं मिलेगी। जितना बड़ा प्लांट लगाएंगे उतनी बड़ी कमीशन आप लेंगे। आपके अधिकारी ले रहे हैं और दोनों हाथों से ले रहे हैं। पहले सीधे हाथ से लेते थे, आज उल्टे हाथों से लिए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर रियासी को इसके बारे में जानकारी दी गई और डिप्टी कमिश्नर के नुमाइंदे हमारे तहसीलदार फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट रियासी में सुरेश सिंह जी हमारे पास आए, पहुंचे, डिवीज़न से ताला खोला, बोलते कि डिप्टी कमिश्नर साहिबा इसके ऊपर बहुत गंभीरता के साथ काम कर रही हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि 10 दिनों के उपरांत में जिन 15 लोगों को आपने डिवीज़न से छुट्टी कर दी, ना कोई उनका आर्डर दिया आपने, किस तरीके से आप उन लोगों को निकाल रहे हैं। जिस आदमी ने 20 साल दिए, जिस आदमी ने 15 साल दिए, हम तो रेगुलर पासी की मांग कर रहे हैं, तो आप घर वापसी की बात कर रहे हैं। घर वापसी खाली हाथों में जाने वाले नहीं हैं। आप 15 लोगों की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के मिनिस्टर जो रियासी जिला से आते थे और 2018 में जो 54 लोग पीएचई विभाग के अंदर लगाएं, मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन था, जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी गठबंधन सरकार थी। उन्होंने कहा था कि मार्च 2015 के बाद हम किसी को नहीं लगाया। हमारे पास कोई डाटा नहीं है, हमने किसी को नहीं लगाया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो 54 लोग आपने 2018 में लगाए हैं वो किसकी रूपरेखा के लगाए हैं? चीफ इंजीनियर के द्वारा एक अध्यादेश जारी हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चीफ इंजीनियर ने बायोडाटा भेजा है। मैं सरकार, रियासी की सरकार से पूछ रहा हूँ, ये हमारा सवाल है। आप लोग लोगों को लगा रहे हैं, हम लोग लोगों की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, तो आप लोग कहते हैं कि ये लोग हमारे खिलाफत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नालायक लोग जहाँ पर जो बिठाए गए हैं उन्हें यही सूद नहीं है कि आखिर डेली वेजर जाए तो जाए कहाँ। पिछले 10 महीनों से जो लगातार डेली वेजर से लड़ रहा है, एक भी नुमाइंदा भारतीय जनता पार्टी का सड़क पर नहीं आया है। क्या उन्हें डेली वेजरों की फिक्र नहीं है? हम पोस्टर में आपका फोटो नहीं देखना चाहते हैं, हमें ग्राउंड रिपोर्टिंग चाहिए। क्या पूर्व के मंत्री एक बात नहीं कर सकते थे? क्या हमारे डीडीसी चेयरपर्सन जो लोग बैठे हुए हैं, क्या उन्हें डेली वेजरों की फिक्र नहीं है? डेली वेजर्स की अगर डेली वेजरों का बीड़ा उठाया है, आप जैसे मीडिया के बंधु हमारे साथ खड़े हैं और हमारा डेली वेजर साथी इस मुकाम को लेकर जा रहा है। क्या लगता है, लगातार प्रोटेस्ट आपकी तरफ से हो रही है, इतने जोरदार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे का हल जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या लगता है आखिर इसका रास्ता क्या निकलने वाला है? कैसे इन डेली वेजर्स का मुद्दा जो है वो हल होगा? देखिए, डेली वेजर्स तो रेगुलर होंगे। इस नीति को लेकर हम दिन रात प्रयासरत हैं। हमारा नारा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अगर नरेंद्र मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में डेली वेजर पक्के नहीं हुए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं डेली वेजर कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि हम पक्के होंगे। इसी मंत्र को लेकर, इसी संकल्प को लेकर हम उतरे हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर के एक जनता के वकील हैं, मैं उन जनाबों से पूछना चाहता हूं कि जनता के वकील कहां पर हैं? जनता की वकालत कर रहे हैं या जनता को निचोड़ रहे हैं? और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के जो जहां पर नुमाइंदे बैठे, रियासी में बैठे, जम्मू में बैठे, उन लोगों को अपनी फिक्र छोड़कर डेली वेजरों के लिए आगे आना ही होगा। अगर आज नहीं आएंगे वो कल आएंगे, अगर कल नहीं आए वो परसों आएंगे, वो आएंगे, लेकिन हो सकता है कि उस दिन उनके पास समय नहीं हो। क्या लगता है डेली वेजर जो है वो बिल्कुल यूनाइट हैं? क्योंकि ये भी देखने को मिलता है कि डेली वेजर भी जो है वो सभी धरने के ऊपर नहीं पहुंच रहे, कुछ डेली वेजर अभी भी काम कर रहे हैं रेगुलर। देखिए, आपने काम की बात करी है कि पिछले 7 महीनों से लगातार जम्मू रियासी के लोगों को, टाली मोड़ के लोगों को एक समय पानी मिला। एक समय पानी मिलने का कारण यही था कि डेली वेजर्स जितने भी लोग थे वो कामशोर हड़ताल पर थे, कोई तोड़फोड़ नहीं की गई। डेली वेजरों के झुंड को तोड़ने का जम्मू कश्मीर के प्रशासन के द्वारा एक कड़ा कठोर कदम उठाया गया। 26 FIRs मुझ पर लगाई गई, 26 FIR लगाई गई और हर स्टेशन के ऊपर 7 से 8 चोरियां करवाई गई। इसमें सबसे बड़ा हाथ DDO रियासी की टीम का रहा। साथ में वो जाकर चोरियां करवाते थे और पुलिस के साथ मिलकर डेली वेजरों का शोषण करवाते थे। हमें ज़बरदस्ती उठाकर पुलिस स्टेशन में बिठाया जाता था। मैं पूछना चाहता था कि आखिर हमने जुल्म कौन सा किया है? अगर डेली वेजर के बिना आपका काम चल सकता है तो आप लोगों को पानी क्यों नहीं दिया?
जब रमज़ान और नवरात्रा फेस्टिवल शुरू हुआ, रमज़ान और नवरात्रा फेस्टिवल को देखते हुए हमने जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान भाईचारे को कायम रखा और दोनों समय पानी दिया। हमारा ये फैसला था कि जम्मू की आवाम, रियासी की आवाम, जो हमारा एक भाईचारे की बात हम लोग करते हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो नारा लगाएंगे कुछ और बताएंगे कुछ। हम जो कह रहे हैं वो हकीकत में कह रहे हैं कि हमने पानी दिया है। और आज उसी के ऊपर, उसी की कड़ी में आज टाली मोड़ से हम एक निर्णायक फैसला लेकर जा रहे हैं कि पानी बंद कैसे होगा। 10 तारीख जम्मू में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। हो सकता है कि रियासी सूबा में पानी ना आए, ये भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ का प्रशासन निकम्मा प्रशासन है, जहाँ के अधिकारी लुटेरे बैठे हैं और लूट कर डेली बेजरों को लूटा, डेली बेजरों का वेजेस खा गए। हमारे लोग जो काम के दौरान मर गए। बड़ी अजीब बात बता रहा हूँ मैं आपको, शायद आप इसके ऊपर कभी बैठकर इसके ऊपर आप एक विचार करेंगे कि देवेंद्र सिंह ने क्या कहा था। मैं 23 मार्च को डेली वेजरों के लिए 17.5 लाख रुपया चीफ इंजीनियर से लाया, धरने मुजाहरे कर करके। जो लोग मर गए हैं वो कैसे लाए, मेरी पूरी टीम जानती है कि चीफ इंजीनियर को भी हमने दरवाजे के बाहर खड़ा किया था और चीफ इंजीनियर साहब से पूछा था, साहब आप तो बड़े साहब हैं, लेकिन जो डेली वेजर मर गए उनका पैसा कहाँ गया? अगर आप मरे हुए लोगों को पैसा दे सकते हैं तो जिंदे लोग जो हैं उनको मरने की इंतजारी कर रही है सरकार कि डेली वेजर सब मर जाएं, जब मरेंगे तब पैसे देंगे। ये कौन सा कानून है, कौन सी किताब में लिखा है? और जिन निकम्मे अधिकारियों को जहाँ पर वो पैसा दिया, जिसका 1,90,000 आया था उसको 1,70,000 दिया, जिसका 1,080 आया था उसको 1,60,000 दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जो कमीशन खोरी इस डिवीज़न के अंदर बिठाए हैं वो कमीशन खोरी कब ख़त्म होगी? इसी के प्रयास में हम लड़ रहे हैं। अगर एक भी पैसे के साथ किसी ने गड़बड़ी की है, कोई पाइपें बेच रहा है, कोई स्क्रैप बेच रहा है, कोई मोटरें बेच रहा है, अगर वो पैसा हम सरकारी खजाने में जमा करवा रहे हैं, डेली बेजरों को नहीं दिया जा रहा है, सरकार के खाते में नहीं जा रहा है, नलों की व्यवस्था अच्छे तरीके से नहीं की गई है, लोगों को व्यवस्था अच्छे तरीके से नहीं दी जा रही, तो मैं आज ये पूछना चाहता हूँ कि जल शक्ति मिशन को लाने का क्या ज़रूरत है? इसी के संदर्भ में हम कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई, हमारा डेली वेजर साथी बंटने की कोशिश में नहीं है। डेली वेजर कल भी इकट्ठे थे, डेली वेजर आज भी इकट्ठे हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लोग जरूर बटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी का गठन किया, अमित शाह साहब ने दिल्ली में बुलाकर फटकार लगाई कि आप लोगों को किसने कहा कमेटियां बनाने के लिए? कमेटियां तो मनोज सिन्हा जी की टीम बनाएगी। तो मनोज सिन्हा जी कह रहे हैं कि बड़ा काम बताओ। इससे मालूम होता है कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजरों को देने वाली सरकार नहीं है। लड़कर लेने का प्रयास है, जहाँ तक हो सकेगा लड़ेंगे। अगर शहादत देने की बारी आए तो शीश पीछे नहीं करेंगे, लेकिन अलगाववादियों, भ्रष्टाचारियों के आगे झुकेंगे नहीं। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी। फिर से बता दें कि अगर पीएचई डेली वेजर्स की बात करते हैं तो 11 महीनों से लगातार धरने के ऊपर हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि इन्हीं में से कुछ लोग जो हैं वो रिटायर भी हो चुके हैं। जी हाँ, ये बड़ी बात है कि रिटायर हो चुके हैं, वो भी इसी डेली वेजरी में। कुछ गंभीर प्रश्न इनकी तरफ से रियासी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी कुछ सवालिया निशान इनकी तरफ से लगाए गए हैं। रियासी एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम बनता है कि ये आरोप जो इनकी तरफ से लगाए गए हैं वो भी उन आरोपों का जो है वो जवाब दे। तो आज की अपडेट यही है कि आज पीएचई डेली वेजर्स की बात करते हैं तो टाली मोड़ से रियासी की तरफ जे कूच करेंगे। देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं जे, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन की बात करते हैं तो वो भी पूरी इस घटना के ऊपर नज़र बनाए हुए है। और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।